श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जगदम्बिका जानि भव भामा, सुरन मन ही मन कीन्हे प्रणामा। सुंदरता मरे जाद भवानी, सुंदरता मरे जाद भवानी। जाई न कोटि हूँ बदन बखानी, जाहि न कोटि हूँ बदन बखानी। कहते हैं कि जगदम्बिका जानि भव भामा, सुरन मन ही मन किन्ह प्रणामा। असुंदरता मर जाद भवानी, जाई न कोटि हूं बदन बखानी। कहते हैं कि माता पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की कोई सीमा नहीं है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती है। सभी देवगण माता पार्वती जी का भवानी के रूप में नमन करते हैं, भगवान शिव के अर्धांगिनी के रूप में नमन करते हैं। कहते हैं कि माता पार्वती जी का वह स्वरूप इतना दिव्य, इतना सुंदर है कि उसका करोड़ों मुखों से अगर वर्णन किया जाए तो भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अत्यंत अद्भुत है कि सभी देवता मिलकर के माता पार्वती जी को जगदम्बा के रूप में, जो संपूर्ण सृष्टि की माता है, सब उनको पहचानते हुए उनको नमन करते हैं, मन ही मन प्रणाम करते हैं। माता भवानी की सुंदरता और मर्यादा इतनी अद्भुत है कि करोड़ों मुख से भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कहते हैं कि मर्यादा, शक्ति और दिव्यता का प्रतीक माता भवानी को हम सब नमन करते हैं। ध्यान रखना है कि रूप केवल बाहरी त्वचा का सुंदरता नहीं है, हार मांस का सुंदरता नहीं है, बल्कि यह आंतरिक स्वरूप जिसमें मर्यादा निहित है, जिसमें शक्ति समाहित है और जिसमें दिव्यता प्रकाशित हो रही है, वह मनुष्य की सुंदरता है। उस सुंदरता की बात हमारे देवतागण कर रहे हैं। जो माता भवानी में दिख रहा है उसको कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब मनुष्य के अंदर सच्ची सुंदरता मर्यादा में होती है तो वह मर्यादा और चरित्र स्वयं व्यक्ति को महान बना देता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि हर जीव में दिव्यता होती है। हमारी दृष्टि चाहिए उन दिव्यता को पहचानने के लिए। देवताओं ने माता पार्वती जी में जगदम्बा को पहचाना और वह भगवान शिव जी के अर्धांगिनी के रूप में मां जगदम्बे को नमन करते हैं। इस भाव को समझना है। देवताओं के विनम्रता और श्रद्धा का भी महत्व को समझना जरूरी है, क्योंकि विनम्रता और श्रद्धा के बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। हम सब का परम कर्तव्य है कि सनातन धर्म के दर्शन से हम अपने जीवन में मर्यादा और अपने आप को चरित्रवान बनाएं। हर व्यक्ति में दिव्यता को देखने की दृष्टि को जागृत करें और भीतर से श्रद्धा और विनम्रता को विकसित करके अपने आंतरिक सुंदरता को और दिव्य बनाएं। ये हम सबका परम कर्तव्य है। तभी मनुष्य जीवन सफलता को प्राप्त करता है। और भगवान शिव माता पार्वती जी के विवाह का यह दिव्य उत्सव में आप हम सब लोग उत्सव मनाएं, आनंद मनाएं और फिर अगले दोहा चौपाई या छंद के साथ आपसे मिलेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन। जय माता पार्वती जी। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।